देखा गया है कि कई व्यक्ति लोगों की देखा देखी कोई भी व्यवसाय शुरू कर देते हैं, लेकिन वह उस व्यवसाय की आर्थिक उपादेयता का सही आकलन नहीं करता है। जो सामान वह बनाने जा रहा है या जो व्यवसाय वह शुरू कर रहा है, उसकी बिक्री की क्या व्यवस्था, कुशल अकुशल श्रमिकों की उपलब्धता तथा जिस जगह आप व्यवसाय को शुरू कर रहे हैं उस व्यवसाय में अन्य कितने लोग मिले हुए हैं, इस तरह की विस्तृत जानकारी बिना इकट्ठा करे यदि कोई व्यक्ति व्यवसाय शुरू करता है तो उस व्यवसाय की सफलता के बारे में कुछ भी कहना संभव नहीं है। यदि किसी क्षेत्र में एक विशेष प्रकार की यूनिट सफल हो गई तो देखा जाता है कि उस क्षेत्र में वैसे ही बहुत सारी यूनिट्स साल दो साल में लग जाती है, जिनमें से एक दो के अतिरिक्त सभी असफल होकर कुछ वर्षों में बंद हो जाती है। कई बार इस तरह की छोटी छोटी यूनिट्स के बंद होने के कारण एक बड़ी यूनिट का लगना भी होता है, लेकिन आपको इन सब बिंदुओं पर यूनिट लगाने से पूर्व विस्तृत रूप से ध्यान देना होगा। किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिए उस क्षेत्र की जितनी अधिक जानकारी आप जुटा सकते हैं वह आपके हर निर्णय को सही और स्टिक बनाने में मददगार होती है। ए लिटिल नॉलेज इज श्योर टू मेक योर फेलियर। व्यवसाय में संलग्न विभिन्न क्षेत्रों में आपस में समन्वय स्थापित करना। सभी व्यक्ति समान नहीं होते हैं। एक व्यक्ति में कुछ गुण होते हैं तो दूसरे व्यक्ति में अन्य प्रकार के गुण होते हैं। कोई व्यक्ति मार्केटिंग में अच्छी दक्षता रखता है तो दूसरा व्यक्ति प्रशासनिक कार्यों में अच्छी पैठ रखता है। अन्य व्यक्ति संवाद में श्रेष्ठ है तथा एक व्यक्ति अकाउंट्स में श्रेष्ठ होता है। जब हम कई व्यवसाय प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो हमें हर क्षेत्र के व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे कुशल व्यक्तियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ साथ यह बहुत आवश्यक है कि आप उनमें आपस में अच्छा तालमेल बैठा सकें। आपका हर व्यक्ति से मधुर संबंध हो। आपका दायित्व है कि हर व्यक्ति को अच्छा कार्य करने हेतु प्रेरित करना और उनसे अधिकतम कार्य कुशलतापूर्वक पूर्ण करवाना। सफलता के लिए कार्यों का सही आकलन और विभिन्न विभाग के व्यक्तियों में आपस में तालमेल और समन्वय स्थापित रखना बहुत आवश्यक है। ऐसा करने से आप जिस किसी व्यवसाय में भी कदम रख रहे हैं उसमें आर्थिक उपादेयता बढ़ती है और व्यवसाय सुचारू रूप से चलता है। किसी भी व्यवसाय की सफलता के लिए उस व्यवसाय में संलग्न व्यक्तियों में मधुर संबंध, आपस में समन्वय, उनमें अच्छे कार्य करने की प्रेरणा प्रदान करता है और साथ ही कार्य के प्रति, उस व्यवसाय के प्रति लगाव, समर्पण बढ़ता है। किसी भी व्यवसाय की सफलता वस्तुतः उस व्यवसाय में संलग्न विभिन्न व्यक्तियों के समग्र प्रयासों का सुपरिणाम है। सफल व्यक्ति अपनी उपलब्धियों की तुलना अपने लक्ष्य से करता है, जबकि एक असफल व्यक्ति अपनी उपलब्धियों की तुलना दूसरों की उपलब्धियों से करता है। सहकर्मियों के अच्छे कार्यों की प्रशंसा। हर व्यक्ति को अपनी प्रशंसा अच्छी लगती है। कोई आपके स्वभाव की, आपके व्यवहार की, आपके कार्यों की प्रशंसा करता है तो आपको कितना अच्छा लगता है। प्रशंसा से व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है, वह सम्मानित महसूस करता है, वह आपके प्रति अधिक वफादार होता है एवं वह कार्य के प्रति अधिक समर्पित होता है। उसके मन में आपके प्रति अधिक सम्मान का भाव जागृत होता है। अधिकांश लोग स्वयं की तारीफ सुनना तो पसंद करते हैं, लेकिन स्वयं दूसरों की तारीफ करने में बड़े कंजूस होते हैं। किसी भी व्यवसाय में संलग्न सहकर्मियों का कार्य के प्रति समर्पण होना उस व्यवसाय की सफलता की अनिवार्य आवश्यकता है। आप मशीन की तरह मनुष्य को बटन दबाकर कम या ज़्यादा गति से नहीं चला सकते। उनका दिल से सहयोग प्राप्त करने के लिए उनके कार्यों की प्रशंसा करना, उनके सुख दुख में काम आना, उनके प्रति विनम्र व्यवहार, उनकी भावनाओं की कद्र करना ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो किसी भी व्यवसाय व्यक्ति की सफलता में बहुत अहम भूमिका अदा करते हैं। तारीफ करते समय इस बात का ध्यान रखें कि जिस व्यक्ति की तारीफ की जा रही है उसे ऐसा प्रतीत न हो कि आप उसका मजाक बना रहे हो या उसकी झूठी तारीफ कर रहे हो। आप पूरी गंभीरता से, सच्चे मन से तारीफ करें। यदि कोई ऐसी नीति हो कि व्यक्ति के अच्छे कार्य हेतु कोई पुरस्कार भी दिया जा सके तो इस तरह की नीति को लागू करना भी आपको सफल बनाने में मददगार होगा। इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। ये शब्द अब्दुल कलाम जी कहते हैं। सहकर्मियों के साथ संवाद। प्रशासन का एक नियम यह भी है कि वह व्यक्ति का अपने सहकर्मियों के साथ संवाद बना रहे। किसी सहकर्मी को किसी अधीनस्थ कर्मचारी को कोई समस्या हो, कोई कहीं गलती नजर आए, कोई ऐसी बात दिखाई दे जो व्यवसाय के हितों के विपरीत हो तो वह उस बात को अपने अधिकारी को तुरंत बताए और हिचकिचाए नहीं। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। बॉसिज्म एक बड़े उद्योग में तो संभव है या सरकारी उपक्रम में संभव है,
लेकिन सहकर्मियों का दिल जीतने के लिए आवश्यक है कि आपका उनसे संवाद बना रहे। आपको अपने सहकर्मियों के दुख सुख का पता हो, आप उनकी खुशियों में सम्मिलित हो, उनके दुख में उनके साथ हो। ये सब तब ही संभव है जब आपका उनके साथ संवाद, कम्युनिकेशन सही रूप में बना रहे। किसी भी व्यवसाय की सफलता के लिए संवादहीनता बहुत ही घातक होती है। संवादहीनता से गलतफहमियां पैदा होती हैं। व्यक्ति मात्र एक मशीन की तरह कार्य करने लगता है। उसकी व्यवसाय में इन्वॉल्वमेंट नाम मात्र की रह जाती है। लेकिन यदि उसके साथ संवाद बना रहता है तो वह व्यवसाय की सफलता में मन से योगदान देने लगता है। वह व्यवसाय में दिल से जुट जाता है। आप सोचिए, यदि किसी व्यवसाय में संलग्न सभी कार्यकर्ता दिल से काम करने लगे तो वह व्यवसाय निश्चित ही दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति अवश्य करेगा और शीघ्र ही सफलता के शिखर पर होगा। अपने मिशन में कामयाब होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित और निष्ठावान होना पड़ेगा। कुछ अलग हटकर करने का प्रयास, इनोवेशन। एक सफल और असफल व्यक्ति में एक अंतर यह भी होता है कि सफल व्यक्ति का कार्य करने का ढंग, कार्य करने का तरीका असफल व्यक्ति से कुछ अलग और कुछ नवीन लिए हुए, कुछ मौलिकता लिए हुए होता है। आज इंटरनेट का युग है, इनोवेशन का युग है, नए तरीकों का युग है, विज्ञापन का युग है। आज ब्रांडेड सामान उसकी लागत से 5 गुना कीमत पर बेचा जाता है। आज लोगों में किसी चीज़ का क्रेज पैदा करने की आवश्यकता है। नूडल्स का विज्ञापन महानायक अमिताभ बच्चन द्वारा कराने पर उसके प्रति जो क्रेज पैदा होता है वह उसकी बिक्री का कारण बनता है। जमाना है कैसे लोग आकर्षित हो आपके उत्पादन के लिए। हैरी पॉटर की किताब का क्रेज इस तरह से पैदा किया जाए कि लोग लाइनों में कई कई घंटे खड़े रहकर इंतजार करते हैं। आज चाट की दुकान का समय नहीं, आज मैकडी और हल्दीराम का क्रेज है। आज लोग मॉल्स में सामान खरीदना पसंद करते हैं। आज ग्वार पाठा का जमाना नहीं बल्कि एलोवेरा का जमाना है। हर सौंदर्य प्रसाधन के सामान में एलोवेरा का समावेश बताकर कंपनियां कितना धन कमा रही हैं। आप जान सकते हैं टूथपेस्ट में नमक की अहमियत को बताकर जो मार्केटिंग की गई है वह कुछ अलग हटकर करने का फंडा ही तो है। उक्त सभी बातों का अर्थ है कि कुछ अलग हटकर करने वालों को सफलता मिलती है। अच्छा उत्पाद, सही कीमत और कुछ अलग अंदाज में उसकी मार्केटिंग करके देखें या कोई अलग हटकर उत्पाद तैयार करें, देखिए सफलता आपकी अवश्य होगी। जो सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करने की कीमत चुकाने को तैयार रहते हैं, यही वो लोग हैं जो सफल होते हैं। त्वरित निर्णय का महत्व। त्वरित निर्णय का अर्थ जल्दबाजी में लिया गया निर्णय नहीं है, लेकिन निर्णय के संदर्भ में हर बात की पूरी जानकारी करने के बाद लिया गया निर्णय है। निर्णय में देरी आपके आत्मविश्वास में कमी को दर्शाती है। बिना कारण से निर्णय में देरी का अर्थ होता है आप असफलता के डर से या निर्णय के गलत हो जाने के भय से त्रस्त हैं। एक बात याद रखें, निर्णय गलत भी हो सकते हैं और सही भी। आप अपनी ओर से निर्णय के संदर्भ में पूरी छानबीन कर लें और उसके बाद निर्णय लें। उचित समय पर निर्णय नहीं लेने से हर कार्य में देरी होती है, जिससे आपकी लक्ष्य पूर्ति में भी देरी होती है, जिससे कई बार सफलता बहुत दूर चली जा सकती है। अनिर्णय की स्थिति से व्यवसाय के हर क्षेत्र पर विपरीत असर पड़ता है। आप में लोगों का विश्वास कमजोर होता है, लोगों में निराशा का भाव पैदा होता है। प्रशासनिक शिथिलता अनिर्णय का एक बड़ा कारण है जो हर उत्कृष्ट कार्य करने वालों को कहीं न कहीं चोट पहुंचाती है। जो अच्छे कर्मचारी हैं वो अनिर्णय की स्थिति से व्यथित होकर कहीं दूसरी जगह रोजगार तलाश कर सकते हैं। आपके पास मात्र निकम्मे और आपकी तरह ही निष्क्रिय कर्मचारी रह जाते हैं जो आपको सफलता से इतनी दूर ले जाते हैं कि सफल होना आपके लिए मात्र एक सपना हो जाता है। त्वरित निर्णय से आपकी कार्यक्षमता, योग्यता व्यक्त होती है। आपकी जोखिम उठाने की क्षमता का पता चलता है। कर्मचारियों, अधिकारियों में आपके प्रति सद्भाव और सम्मान पैदा होता है। आप निर्णय को अपने सहकर्मियों से विचार विमर्श करके ले तो निर्णय के गलत हो जाने पर भी वे आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे और आपको कभी भी छोड़कर नहीं जाएंगे। मानव स्वभाव बड़ा ही विचित्र है। हर कार्य पैसे के लिए नहीं होता। आपसी व्यवहार और विश्वास का रोल आपकी सफलता में बहुत रोल अदा करता है। मेरा विचार है, मुझे जो भी सफलता मिली है उसके पीछे जो मेरी सबसे बड़ी विशेषता रही है वो है कठिन परिश्रम। सचमुच कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं। धैर्य एवं सफलता। जीवन एक संघर्ष का नाम है। जब हम सफलता की राह पर बढ़ते हैं तो हमें कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सफलता की राह आसान नहीं है। सफलता प्राप्ति के लिए आपको कितनी ही विषमताओं से रूबरू होना पड़ता है, लेकिन धैर्य बनाए रखें। कहते हैं कि रात के अवसाद के बाद ही सुबह रूपी आशा प्राप्त होती है। जीवन में सफलता असफलता एक सिक्के के दो फलक हैं। दोनों जीवन के अनिवार्य अंग हैं। जिसने असफलता का सामना नहीं किया, जिसने कभी पीड़ा ही नहीं देखी, जिसने जीवन में कभी कड़वाहट ही नहीं देखी, उसे जीवन में सफलता, सुख और मिठास के स्वाद का क्या पता।
हर पल में आपको धैर्य रखना होगा। कायर बनकर, परेशानियों से घबराकर सफलता का मार्ग छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। जब आपने सफलता के मार्ग पर चलना तय ही कर लिया है तो अब पीछे क्यों हटना। थोड़ा धैर्य रखें, रास्ता स्वयं निकलता है। विपरीत परिस्थितियों में धैर्यपूर्वक स्वयं पर विश्वास रखकर कार्य करने वाले ही अंततः सफलता प्राप्त करते हैं। समय की पाबंदी और अनुशासन। आपका आचरण ऐसा होना चाहिए कि आपके सहकर्मी और आपके कार्यालय व्यवसाय में कार्यरत सभी व्यक्ति उस आचरण को जीवन में उतारने का प्रयास करें। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि समय की पाबंदी और अनुशासन का पालन। अधिकांशतः देखा जाता है कि व्यक्ति अपने भाषण में अनुशासन और समय की पाबंदी और बड़े बड़े व्याख्यान देते हैं, लेकिन स्वयं के जीवन में उनका कोई महत्व ही नहीं है। किसी मीटिंग या किसी अन्य कार्यक्रम का तय समय यदि 11 बजे का है तो वे कभी समय पर उपस्थित नहीं होते हैं। इसी प्रकार व्यवसाय में, ऑफिस में अनुशासन नियम रखने हेतु कई तरह से निर्देश जारी किए जाते हैं, लेकिन स्वयं उनका पालन नहीं करते हैं। जैसे कैंटीन में लंच टाइम में लाइन लगाकर खाना लेने का नियम निर्धारित किया जाता है, लेकिन आप स्वयं लाइन में नहीं लगते हैं। यदि आप स्वयं भी लाइन में लगकर खाना लेंगे तो सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। ऑफिस में व्यर्थ कागज, वेस्ट पेपर रद्दी की टोकरी में ही डाला जाए, धीमी आवाज़ में आपस में बात की जाए। इस तरह की चीज़ों की पालना आप स्वयं यदि करेंगे तो सहकर्मी और अन्य स्टाफ बहुत खुशी खुशी इन चीज़ों की पालना करने लग जाएंगे। ये सभी बहुत छोटी मोटी बातें हैं, लेकिन इनका जीवन में सफलता पाने में बहुत महत्व है। अनुशासन, समय की पाबंदी, इन दो गुणों को अपनाने से स्टाफ की 70% समस्याओं का समाधान हो जाता है। भगवान हमारे निर्माता ने हमारे मस्तिष्क और व्यक्तित्व में असीमित शक्तियां और क्षमताएं प्रदान की हैं। ईश्वर की प्रार्थना हमें इन शक्तियों को विकसित करने में मदद करती है। स्वस्थ और जीवंत जीवन। संघर्ष की राह पर चलने वाला राही यदि जीवंत नहीं होगा, स्वस्थ नहीं होगा तो वह क्या संघर्ष करेगा। जीवन में आत्मविश्वास के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति एवं संघर्ष में विजय पताका फहराने के लिए व्यक्ति का स्वस्थ होना आवश्यक है। सफलता की राह आसान नहीं है, छोटे मोटे तनाव आते रहते हैं, लाभ हानि भी एक सामान्य बात है। यदि आप स्वस्थ नहीं हैं, थोड़े तनाव से बीपी बढ़ जाता है, डिप्रेशन हो जाता है, तो आप सही निर्णय कैसे ले सकते हैं। ऐसी स्थिति में सही गलत कैसे भी निर्णय आप लेने में असक्षम हो जाते हैं। आपको स्वयं को ही अपने खराब स्वास्थ्य के कारण किसी भी बड़े निर्णय लेने में भय बना रहेगा। कई बार खराब स्वास्थ्य के चलते कोई अच्छा कॉन्ट्रैक्ट भी हाथ से निकल सकता है, बड़ी आर्थिक हानि भी हो सकती है। आपका व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए कि आपके कर्मचारी सहकर्मी आपको अपने बीच पाकर उत्साहित महसूस करें। आपकी उपस्थिति उनमें ऊर्जा का संचार करे। आपकी उपस्थिति से उन्हें ऐसा महसूस होना चाहिए कि हम किसी आदर्श ऊर्जाशील व्यक्ति के साथ खड़े हैं। यह तब ही संभव है जब आप स्वस्थ रहें और जीवंत रहें। स्वस्थ रहना कोई बहुत कठिन कार्य भी नहीं है। हमने देखा है कि व्यक्ति 24 घंटे में 6-7 घंटे सोता है और शेष समय में व्यापार के संबंध में ही सोचता रहता है। वह घर वालों के साथ भी मधुरता से पेश नहीं आता, अजीब झल्लाहट बनी रहती है। यह बहुत खराब परिस्थिति है। आप क्यों कमाते हैं? स्वयं के लिए, स्वयं के परिवार के लिए। यदि आप स्वस्थ नहीं रहेंगे तो इस कमाई का क्या करेंगे? प्रतिदिन कम से कम 1-1.5 घंटा व्यक्ति को स्वयं के स्वास्थ्य के लिए अवश्य देना चाहिए। इस समय में योग करें, प्राणायाम करें, कुछ व्यायाम करें। यह बहुत लाभकारी है आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए भी, साथ ही आपके व्यवसाय करियर के लिए भी। अच्छा स्वस्थ है, आपको ऊर्जावान बनाता है, आपके कार्य करने की गति और क्षमता में वृद्धि होती है, आपके निर्णय लेने की क्षमता और योग्यता में उल्लेखनीय वृद्धि होती है, आप में स्फूर्ति और जीवंतता आती है। सफलता के लिए अच्छा स्वास्थ्य और जीवंत होना एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। कुछ महत्वपूर्ण हासिल करने के लिए निम्न 3 चीज़ों की प्रमुख आवश्यकता होती है। पहला, कड़ी मेहनत। दूसरा, दृढ़ संकल्प। तीसरा, सामान्य सूझबूझ। विवादों से परहेज। विवाद सफलता के मार्ग में आने वाली ऐसी बीमारी है जिसका जितना इलाज करना चाहो कई बार अकारण बढ़ जाती है। विवाद के पचड़े में पड़ने का अर्थ है कि आप जिस रास्ते पर जा रहे हैं उसके अतिरिक्त साइड के गड्ढे में माथाफोड़ी करते रहना, अर्थात लक्ष्य से भटक जाना। आपकी शक्ति और ऊर्जा का लक्ष्य के संधारण की अपेक्षा विवाद में क्षय होना। आप चाहे किसी जॉब में, स्वयं के कारोबार में है या किसी प्रोफेशन में है, विवाद आपको सफलता की राह से भटकाने का कार्य करता है। आपका प्रयास होना चाहिए कि ऐसी कोई स्थिति ही न आए कि विवाद हो। अपनी नीति साफ सुथरी और पारदर्शक हो, किसी का पक्षपात नहीं किया जाए। यदि किसी नौकरी में हो तो नीति संगत कार्य पूर्ण ईमानदारी और निष्ठा से नियमानुसार पूर्ण करें। अर्थ यह है कि आप अपनी छवि को निष्पक्ष रखें और कार्य का संपादन पूरी ईमानदारी से करने का प्रयास करें। ऐसा करने से विवाद होने के अवसर नगण्य हो जाएंगे। फिर भी कभी कोई विवाद पैदा हो तो आप बिना किसी का पक्षपात किए स्वयं की स्थिति स्पष्ट करते हुए उसका निरपेक्ष रूप से न्यायसंगत तरीके से समाधान करने का प्रयास करें।
उलझे नहीं, ना मामले को तूल पकड़ने दें, प्रेस से दूर रहें, धैर्यपूर्वक मामले को निपटाएं। विवाद होने से सारी ऊर्जा उसमें व्यय होने लगती है और कभी कभी छोटा सा विवाद बहुत विकराल रूप धारण कर लेता है। गुड़गांव में मारुति उद्योग में श्रमिकों के साथ विवाद ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया कि 1-2 लोगों की मौत हो गई। कई दिनों तक हड़ताल रही। प्रबंधन ने फैक्ट्री को वहां से हटाकर कहीं और ले जाने के संदर्भ में गंभीरता से विचार करना शुरू कर दिया। अर्थ यह है कि आपकी कार्यप्रणाली ऐसी होनी चाहिए कि विवादों का जन्म ही न हो, और यदि कोई विवाद है तो उसका त्वरित गति से निष्पक्ष रूप से न्याय संगत निपटारा करने का प्रयास किया जाए। 3 सेंटेंस फॉर गेटिंग सक्सेस। पहला, नो मोर देन अदर्स, वर्क मोर देन अदर्स, एक्सपेक्ट लेस देन अदर्स। समय प्रबंधन और सफलता। किसी भी व्यक्ति की सफलता में समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट की अहम भूमिका रहती है। वस्तुतः हमें इसे समय प्रबंधन नहीं कहकर स्वयं का प्रबंधन उपलब्ध समय के संदर्भ में कहना अधिक सही होगा। हम समय का कोई प्रबंधन नहीं करते हैं। अपने कार्यों का उपलब्ध समय में कैसे समायोजन किया जाए, यह समय प्रबंधन के अंतर्गत आता है। उपलब्ध समय का इस तरह से सर्वोत्तम उपयोग, कम से कम ऊर्जा का व्यय हुए, अधिकतम कार्यों का प्राथमिकता के अनुसार संपादन करना समय प्रबंधन का मूल उद्देश्य है। समय प्रबंधन के मूल तत्व हैं। पहला, कार्यों की प्राथमिकता और निर्धारित करना। नंबर 2, निम्नतम ऊर्जा व्यय से अधिकतम कार्यों का संपादन। नंबर 3, निम्नतम समय अधिकतम परिणाम। उक्त 3 बिंदुओं को ध्यान में रखकर मुख्यतया किसी भी व्यवसाय में समय प्रबंधन की तकनीक अपनाई जाती है। पहला, हर व्यवसाय में या एक व्यक्ति को बहुत सारे कार्यों को पूर्ण करना होता है। यदि उनका वर्गीकरण प्राथमिकता के आधार पर नहीं किया गया तो जो कार्य 15 दिन बाद होना है वह आज हो जाएगा, और जो कार्य आज होना अनिवार्य है वह 15 दिन बाद होगा। सारा व्यवसाय, सारा कार्य चक्र अस्त व्यस्त हो जाएगा। अतः कार्यों का उनके महत्व और प्राथमिकता के अनुसार सुव्यवस्थित विभाजन किया जाना आवश्यक है। कार्य को इस प्रकार से पूरा किया जाए कि कम से कम ऊर्जा का व्यय हो। जिन उपकरणों साधनों की आवश्यकता है वे आपके आसपास हो और उनकी उपलब्धता सुनिश्चित हो। मान लो आप कंप्यूटर पर कार्य कर रहे हैं, बिजली चली गई तो इन्वर्टर की उपलब्धता होनी चाहिए, यूपीएस भी लगा होना चाहिए। आप प्रिंटिंग का कार्य कर रहे हैं तो कागज उपलब्ध होना चाहिए और प्रिंटर आपके आसपास ही लगा होना चाहिए। इस तरह से ऊर्जा का क्षय कम होता है और कार्य सुचारू रूप से संपन्न होता है। कार्यों के लिए समय सीमा का निर्धारण भी एक आवश्यक बिंदु है। बिना समय सीमा निर्धारण किए आप किसी व्यक्ति की क्षमता, योग्यता का आकलन नहीं कर सकते। एक स्टैंडर्ड समय सीमा का निर्धारण करने पर कर्मचारी पर उस समय सीमा में कार्य को पूरा करने की जिम्मेदारी बन जाती है। सामान्य अवस्था में वह कार्य उस समय सीमा में संपन्न हो, यह भी समय प्रबंधन की महती आवश्यकता है। कहते हैं, जिसने समय की परवाह नहीं की, समय ने उसकी परवाह नहीं की। समय एक ऐसी अमूल्य निधि है जो यदि व्यर्थ हो जाती है तो वापस नहीं आ सकती है। हम सब कुछ खरीद सकते हैं लेकिन व्यर्थ गया समय नहीं खरीद सकते। आज के इस स्पर्धा के युग में व्यक्ति चल नहीं रहे हैं बल्कि दौड़ लगा रहे हैं। हमें भी इस दौड़ में भाग लेकर सफलता का परचम लहराना चाहिए। तो समय को पकड़ कर रखें, जीवन में समय प्रबंधन अवश्य करें। समय प्रबंधन से कार्य संपादन में सुचारूपन आता है, गति आती है, कर्मचारी को अपनी जिम्मेदारी का एहसास रहता है, मानसिक तनाव नहीं रहता है, व्यवसाय में त्वरित विकास होता है। लेकिन अधिकांश व्यक्ति समय प्रबंधन के महत्व को नकारते हैं। वे न केवल व्यक्तिगत जीवन में बल्कि अपने व्यवसाय में भी समय प्रबंधन को नहीं अपनाते हैं। व्यवसाय में अस्त व्यस्तता समय प्रबंधन की अनदेखी का परिणाम है। जिस व्यक्ति ने गलती नहीं की उसने कभी नया करने की कोशिश नहीं की। याद रखें, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। इस बात को हर व्यक्ति को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। चाहे आप छात्र हैं, किसी नौकरी में हैं, स्वयं का व्यवसाय है या एक प्रोफेशनल हैं, आपको दूरगामी सफलता के लिए पूरी ईमानदारी और कर्मठता से प्रयास करने होंगे। शॉर्टकट से आप एक बार सफलता हासिल कर सकते हैं, लेकिन जीवन में शॉर्टकट से प्राप्त सफलता कितनी कष्टदायक हो सकती है, इसकी कल्पना आज किया जाना संभव नहीं है। कई लोग डुप्लीकेट सामान बनाकर, खराब क्वालिटी का सामान बेचकर या अन्य प्रकार की बेईमानी, धोखाधड़ी करके एक बार खूब पैसा कमा सकते हैं, लेकिन दूरगामी सफलता के लिए इससे गलत बात कुछ भी नहीं हो सकती। आज जो भी प्रोडक्ट्स बाजार में उपलब्ध हैं, जो खूब बिकते हैं, उनकी सफलता का कारण उनकी उच्च क्वालिटी और गुणवत्ता है। आपने किसी डुप्लीकेट सामान बनाने वाले को सफल लोगों की श्रेणी में शामिल होते देखा है क्या? रिश्वतखोर नौकरी पेशा व्यक्ति रिश्वत के माध्यम से जो राशि कमाता है वह उसके परिवार के विनाश का कारण बनते हुए देखी जा सकती है। बच्चों में पाई जाने वाली चारित्रिक विषमताएं, आपराधिक प्रवृत्ति गलत प्रकार से कमाए धन का परिणाम नहीं है तो क्या है? जीवन में सफलता के लिए कभी शॉर्टकट का सहारा न लें। हो सकता है आपको सफलता मिलने में कुछ समय लग जाए, लेकिन ईमानदारी और मेहनत के बल पर प्राप्त सफलता ही वास्तविक सफलता है।
जो आपके जीवन में वास्तविक खुशियाँ और संपन्नता लाएगी। ए वाइस मैन शुड रिस्ट्रेन हिज सेंस लाइक क्रेन। सारस की तरह एक बुद्धिमान व्यक्ति को अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए और अपने लक्ष्य को स्थान, समय एवं योग्यता की जानकारी के अनुसार अर्जित करना चाहिए। भाग्य, दुर्भाग्य और सफलता। हमारे परिवेश में, हमारी सोच में हर अच्छे बुरे कार्य के लिए हम अपने भाग्य को जिम्मेदार ठहराते हैं। मुख्य रूप से किसी भी खराब कार्य परिणाम के लिए हम तुरंत ही दुर्भाग्य को जिम्मेदार बनाकर इतिश्री कर देते हैं। कार्य परिणाम सही क्यों नहीं हुआ, किसी कार्य की असफलता के लिए क्या क्या कारण जिम्मेदार रहे, इनका आकलन जांच करने की अपेक्षा मात्र अपने भाग्य दुर्भाग्य को दोष देना एक फैशन या रिवाज सा बन गया है। यह न केवल अनपढ़, कम पढ़े लिखे लोग करते हैं, बल्कि खूब उच्च पदों पर विराजमान पढ़े लिखे लोग भी भाग्य दुर्भाग्य को हर कार्य के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए देखे जा सकते हैं। इस पुस्तक में हमने ऐसे बहुत से उदाहरण सम्मिलित किए हैं जिनको प्रकृति ने ही दुर्भाग्यशाली बना दिया। कुछ लोग जो ऐसी गरीबी में पैदा हुए कि जीवन में प्रगति कल्पना करना भी मुश्किल था, लेकिन उन्होंने अपने साहस, संकल्प और कड़ी मेहनत के बल पर दुर्भाग्य को भाग्य में परिवर्तित कर दिया। जीवन में भाग्य दुर्भाग्य होता है या नहीं होता, इस विवाद में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि हम भाग्यवादी नहीं हैं, हम भाग्यवादी बने, पुरुषार्थ करें, अपनी योग्यता और क्षमता में वृद्धि करें, ईमानदारी से कड़ी मेहनत करें, सकारात्मक सोच सहित पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्य को अर्जित करने हेतु जुट जाएं। सफलता अवश्य आपका वर्ण करेगी। सफलता पुरुषार्थ की दासी है, भाग्यवादी की नहीं। हमारी उपलब्धियां स्वयं बोलती हैं, हमें केवल हमारी असफलताओं, निराशा और संदेहों का ध्यान रखना चाहिए। पिछली परेशानियों, असफल शुरुआत और कष्टकारी तलाश को भूल जाना हमारी प्रवृत्ति है। असफलता सहना सीखें, असफलता से सबक लें। सफलता के राही का एक प्रमुख गुण है कि उसे असफलता को सहना आना चाहिए। जीवन के संघर्ष में असफलता मिलना सफलता मिलने से ज़्यादा सरल है। सफलता का मार्ग कोई सीधा सरल नहीं है, बल्कि ऐसा मार्ग है जिसमें फिसलन है, कठिनाइयाँ हैं। इसमें असफलता मिलना एक सामान्य घटना है। आपको असफलता से निराश नहीं होना है, असफलता से सबक लेना है, आत्मनिरीक्षण करना है। असफलता के लिए जिम्मेदार कारकों, कारणों का परिमार्जन करते हुए निरंतर आगे बढ़ना है। असफलता वस्तुतः आपको चतुर बनाती, आपको परिपक्व बनाती है। यह ऐसी दवा है जो कड़वी लगती है, लेकिन आप में प्रखरता लाती है। कहते हैं सोने में चमक चोट पड़ने के बाद ही आती है, हीरे का मूल्य उसे खराद पर तराशने के बाद ही आती है। हर व्यक्ति को जीवन में कभी न कभी असफलता मिलती है। आप में असफलता को सहने की शक्ति होनी चाहिए। असफलता को सहजता से ले। कहते हैं जिसने असफलता को सहना सीख लिया वह सबसे बड़ा साहसी है, उसे सफलता मिलना सुनिश्चित है। जब आप किसी काम की शुरुआत करें तो असफलता से नहीं डरें और उस काम को बीच में न छोड़ें। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं वे सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं। प्रेरक प्रकाश स्तंभ। सफल व्यक्ति त्यागमय जीवन, दृढ़ संकल्प, लगन और निष्ठा आदि गुणों को अपनाते हुए जीवन को सफल बनाकर प्रेरक प्रकाश स्तंभ बनते हैं। अपने जीवन में सफलता पाकर वे दूसरों के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करते हैं। इन महापुरुषों के मार्ग का अनुसरण करना अच्छा है।